कोई समझ रहा है कि हमारा वोट बैंक है तो 20 बरस पहले वाला जमाना युग भूल जाए। आरजेडी को वोट नहीं देंगे? फाइनल नहीं मिले। आरजेडी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग एनडीए से मतलब है। तेजस्वी का वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे इस बार, नहीं देंगे तेजस्वी? ऐसा ही नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? शमशाद अंसारी। किसका सरकार बना रहे हैं बिहार में? एनडीए गठबंधन। वो जमाना लत गया जबकि कोर वोटर होया करता था। अच्छा। आज नहीं। लालू का कार्यकाल 20 साल रहा, अपने गृह जिला के लिए कुछ नहीं कर पाए, गोपालगंज जिले के लिए नहीं कुछ कर पाए, कटिया भोरे विधानसभा के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो क्या कीजिएगा। आज मदरसा के लिए कुछ काम नहीं किए, कब्रिस्तान के लिए कुछ काम नहीं किए। स्पेशल एमओआई समीकरण की बात तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जहां मुस्लिम नेतृत्व की बात आती है वहां उन लोगों के साथ भेदभाव कर दिया जाता है। ब्लैकमेल करके दूसरे का भय दिखा के जो है मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है। देखिए, बिहार चुनाव से पहले तमाम लोगों के मन में सवाल है कि बिहार के मुसलमान इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुसलमान समाज के लोग किसको वोट देंगे। ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के भोरे विधानसभा में, जहां के बारे में बात किया जाए तो यहां पर वर्तमान समय में जेडीयू के विधायक सुनील कुमार हैं, जो वर्तमान समय में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं। आखिरकार मुसलमान समाज के लोग किसको वोट देने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। देखिए, अभी हम एक मस्जिद के सामने खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में मुसलमान समाज के लोग आपको देखने को मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनवर अली हुआ। अच्छा, इसी भोरे विधानसभा के रहने हाँ, वाले? भोरे विधानसभा के रहने ये वाले। बताइए कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर जेडीयू के विधायक है, यानी कि एनडीए के विधायक है, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जो सुनील कुमार जो हैं विधायक यहाँ पे वर्तमान में, और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं, जितना काम कर दिए हैं उतना लगता है कि बिहार में, पूरे बिहार में काम नहीं हुआ होगा। अच्छा, मतलब बहुत काम किए। बहुत काम किए हैं। और जब तक लालू का राज था उससे मैंने कोई तो यहाँ पे दिखता ही नहीं था। यहाँ पे पहले का क्या कंडीशन था? पहले का तो बहुत दयनीय स्थिति था। क्या क्या समस्या पहले हो रहा था? पहले रोड का, बिजली का और गाड़ी का, पुल पुलिया, जो भी जितना भी है, नाला हो, चाहे कोई यहाँ पे फैक्ट्री हो, तमाम तरह का थी सब। पहले बहुत सारा समस्या हो रहा था। लालू का कार्यकाल 20 साल रहा बिहार में, और उनका यह गृह जिला है, यहाँ का घर भी है, ठीक ना। 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अपने गृह जिला के लिए कुछ नहीं कर पाए, गोपालगंज जिले के लिए नहीं कुछ कर पाए, कटिया भोरे विधानसभा के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो क्या कीजिएगा। आज जब नीतीश कुमार की सरकार आई तब देखिए रोड, बिजली, पुल पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस। लालू यादव का सरकार में यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास फाइनली लालू यादव तो आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ, हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वहाँ का धरातल पर कोई काम नहीं है। जहाँ तक बात किया जाए तो तेजस्वी यादव एमओआई समीकरण को लेके बात करते हैं। वो दावे के साथ कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान यादव समाज के लोग हैं तो वो आरजेडी को ही वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? देखिए, हम तो नीतीश कुमार को ही देंगे। ठीक, एनडीए को वोट देंगे। एनडीए को वोट देंगे। और दूसरा का बात रह गया कि और कोई समझ रहा है कि हमारा वोट बैंक है तो 20 बरस पहले वाला जमाना युग भूल जाए। अच्छा, ठीक ना। 20 बरस पहले वाला युग जो था वो भूल जाए कि हमारे बैंक वोट है, हम फिक्स किए हैं। सब कोई शिक्षित हो गया है, पढ़े लिखे हो गए हैं, समझते हैं कि हमको किसको चुनना चाहिए अपना राजा, किसको नहीं चुनना चाहिए। पब्लिक तो आरजेडी को वोट नहीं देंगे? फाइनल नहीं मिलेगा आरजेडी को। लेकिन लालू यादव मुख्यमंत्री रहे तो मुसलमान समाज के लिए क्या कुछ काम किए? कुछ नहीं काम किए हैं। मदरसा के लिए कुछ काम नहीं किए, कब्रिस्तान के लिए कुछ काम नहीं किए। कोई आज देख लीजिए अथी में सोशल मीडिया पर, चाहे कुछ भी नेट पर निकाल करके, और आज के डेट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, फाइनली विकास नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं, नहीं। और एनडीए की सरकार में मुसलमान समाजों के लिए क्या क्या काम हुआ? हर एक चीज, तालीमी मरकज हुआ, कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ, मैंने बहुत ऐसा चीज हुआ, शिक्षक का हुआ। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शमशाद अंसारी। किसका सरकार बना रहे हैं बिहार में? जेडीयू का है। जेडीयू का, यानी एनडीए गठबंधन। किसका सरकार बना रहे हैं? एनडीए गठबंधन का नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आपको देखकर तमाम लोग सोच रहे होंगे कि जब आप टोपी पहने मुसलमान समाज के लोग हैं तो आरजेडी के कोर वोटर होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जमाना लत गया जबकि कोर वोटर होया करता था। आज नहीं है। आज मुसलमान समाज के लोग आरजेडी को वोट नहीं देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। कौन किसको देगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो मानते हैं कि मुस्लिम समाज के उत्थान का बहुत बढ़िया काम किए थे नीतीश कुमार जी ने। जितने, जैसे हम लोग भी गवर्नमेंट टीचर हैं,
मुस्लिम उर्दू टीचर की बहाली किए, जो कि देश में पहला ऐसा राज्य बिहार है जिसमें इतने भारी मात्रा में उर्दू शिक्षक की बहाली प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, हायर और इंटर कॉलेज में हुए। मतलब मुसलमान समाजों के लिए जो एनडीए के सरकार में काम किया जा रहा है उससे खुश है आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल लालू यादव के कार्यकाल में क्या मुसलमान समाजों के लिए काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, काम उस समय उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत ज़्यादा काम किए हैं, खास तौर पे रोड, बिजली, शिक्षा। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई कि उनका उम्र ज़्यादा हो गया, वो कुर्सी पे बैठने लायक नहीं अरे है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, सबकी आज़ादी है, हमारा देश आज़ाद है। कहने के लिए कोई कुछ भी हाँ कह कुछ सकता है। सब लोग स्वतंत्र चलिए हैं। बाकी इनसे भी बात करेंगे, और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बुलंद देवान नाम हुआ सर। ये बताइए किसको वोट देंगे? हम देंगे एनडीए सरकार को वोट देंगे। एनडीए सरकार को? जी। आरजेडी को नहीं? नहीं। क्यों आरजेडी से नाराज है? नहीं, आरजेडी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग एनडीए से मतलब है। लेकिन वो तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू यादव मुसलमान समाजों का मसीहा है, मसीहा बनकर काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है? जी नहीं। तो इस बार एनडीए पे बटन जी दबाएंगे? हमारे सुनील कुमार जी को वोट देना है, हम उनको वोट देंगे फिर से? जी। हाँ? जी मतलब फिर से चाहते हैं कि विधायक बने आपके हाँ, क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में काम किए हैं, अच्छा पावर हाउस बैठा है, सुधा डेयरी लाए, सारा पुल पुलिया बनवाए, और हमारे यहाँ पर सुंदरीकरण करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रहा तो था? सब समस्या था, कोई कुछ काम यहाँ नहीं हुआ। पहले कुछ काम नहीं जी हुआ? नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी इमरान अंसारी नाम अच्छा है ये हमारा। बताइए इस बार किसका सरकार बनाएंगे बिहार हम में? लोग जदयू को वोट देने वाले जेडीयू को, यानी एनडीए को? हैं, नीतीश सरकार को। नीतीश सरकार को जी, जी। क्यों लाना चाहते हैं? आपको देखकर लोग सोच रहे होंगे कि अब लालू यादव के वोटर होंगे, तेजस्वी यादव के। जैसे पहले यह मनोपोली लोग बना के बैठे हुए थे कि मुस्लिम समाज के लोग जो है एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो है बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है, और विगत कुछ सालों में जो नीतीश कुमार ने काम किया है, भारत के इतिहास में अब तक मुस्लिम समाज के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया है। मतलब क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार मियाँ। ये बताइए इस बार किसको वोट देंगे आप? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को, यानी कि एनडीए सरकार को फिर से लाएंगे? जी। अच्छा क्या एनडीए के कार्यकाल में बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है, बताइए क्या क्या विकास हुआ? स्कूल भी बना है, मदरसा बना है, मस्जिद का। अच्छा स्कूल मदरसा सब बन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब विपक्ष वाले कहते हैं कि ये लोग धर्म का राजनीति करते हैं एनडीए वाले। कहने वाले क्या क्या नहीं कहते हैं, कहने दीजिए, उससे क्या है। भारत में सबसे सुरक्षित कोई राज्य है तो वह बिहार है। अच्छा। यहाँ का कोई नेता जो है पागलपन के जैसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है, वह सबको साथ लेके सबको मिला जुला के चलता है। पूरे भारत में मात्र एक बिहार ऐसा राज्य है जहाँ आप देखेंगे कि हर तरह से शिक्षक बहाली, बाहरी लोग भी आके यहाँ एम्प्लॉय बन रहे हैं। उसके अलावे जो है मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है अब तक किसी ने नहीं किया है, स्पेशल अब तक किसी ने नहीं किया है। बातें तो सबने की, चाहे आरजेडी हो चाहे कोई समाजवादी पार्टी हो, स्पेशल एमओआई समीकरण की बात तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जहां मुस्लिम नेतृत्व की बात आती है वहां उन लोगों के साथ भेदभाव कर दिया जाता है। विगत चुनाव में आप देखे होंगे कि जो है जहां से आरजेडी अपने प्रत्याशी को, यादव को लड़ाता है या अन्य किसी को लड़ाता है, मुस्लिमों का वोट गेन कर लेता है, और जब बात मुस्लिम प्रत्याशी की आती है तो वहाँ जातिगत दुर्भावना से मानते हैं कि मुसलमान समाज के नाम पे आरजेडी वोट लेती है? हाँ, ब्लैकमेल करके दूसरे का भय दिखा के जो है मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है। मुस्लिमों के लिए कुछ काम नहीं किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है। आप बताइए, जो नीतीश कुमार ने आज उर्दू की बहाली स्पेशल निकाला, तालमी मरकज का स्पेशल बहाली निकाला, जो विवादित कब्रिस्तानें थी उन लोगों की घेराबंदी करवा कर जो है समाज में व्याप्त जो विवाद है उसको सुलझाया, सामाजिक उन्माद को जो है कम किया, आप धार्मिक उन्माद को कम किया, वह सब आपको देखने को नहीं दिख रहा है। तो ये सब काम हो रहा है एनडीए की सरकार में? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। चलिए नीतीश कुमार हमारे राज्य के लिए निष्पक्ष मुख्यमंत्री हैं, वो कभी भी किसी के। मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी तो सेंट्रल में है, अपने जगह पर कैसा कार्य कर रहे हैं? ठीक है, अपने जगह पर अच्छे काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सिराज अहमद। किसको वोट देंगे इस बार? एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार को। लेकिन आपको देखकर लोग, भाई साहब, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आरजेडी के वोटर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों सोच रहे हैं? नहीं नहीं, पहले कभी आरजेडी को वोट दिए थे? हमारे समय में जब से हम वोट दे रहे हैं तब से नीतीश कुमार को वोट देते हैं। नीतीश कुमार को, मतलब एनडीए को? एनडीए को। एनडीए के सरकार में क्या बिहार में विकास हो रहा है? नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह से
सबको अमन चैन शांति से सरकार चला रहे हैं। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं चल रहा पूरे है। देश में ऐसा पूरे नहीं। देश में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव हुआ। ये बताइए कि यादव जी बिहार में किसका सरकार बनने जा रहा है? एनडीए गठबंधन एनडीए का? जी। मतलब पूरा एकदम दिल खोल के एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। हमको लगा कि यादव जी हैं तो तेजस्वी यादव के जबरा नहीं फैन नहीं होंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो पूर्वज लोग के जमाने में था। हाँ। आज हम लोग शिक्षित हैं हाँ। और जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट अच्छा, करेंगे। एनडीए के जी भी बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। हम लोग को एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक हमारे भारत का सर ऊंचा कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी भी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार एनडीए का सरकार आएगा? एकदम एनडीए का लेकिन सरकार। विपक्ष वाले पूरे एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। बिहार में अभी एक रैली भी निकाले हुए थे, लगातार बता रहे हैं कि हमारे साथ युवाओं का साथ मिल रहा है। नहीं नहीं, अब वो जमाना गया। अच्छा, ट्रेन जलाने का आवश्यकता तो नहीं पड़ रहा है? कभी भी नहीं, मोमबत्ती जलाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है। लालटेन तो दूर है। अब तो हमारा लगता है कि अब लालटेन तो दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। अच्छा, तो आपके यहाँ कहीं लालटेन नहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है लालटेन। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि इस बार लालटेन चला जाएगा? लालटेन फाइनली चला गया है। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लालटेन जानते नहीं कि लालटेन क्या होता है। हम लोग तो बहुत पहले 20 वर्ष पहले देखे हैं, लेकिन इस समय अब मोमबत्ती का भी दिन चला। और वोट के साथ हैं तो हैं। और वोट चोरी का जहाँ सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए चुनाव आयोग ने एक बार नहीं 3 बार 4 बार वोटो लिस्ट सुधार करके भेजा है। हर एक बीएलओ को साथ में लगाया है, 4 बीएलओ लगाया हुआ है कि हर एक घर पे जाना है, उसमें देखना है हर व्यक्ति को घर में उपस्थित है कि नहीं है, कौन मर गया है, कौन जी गया है और कौन यहाँ से प्रवास करके चला गया है छोड़ करके। कोई उत्तर प्रदेश चला गया, कोई बम्बई जाके बस गया, कोई दिल्ली जाके बस गया। तो मान लीजिए वो वोट ले करके वो लोग सवाल उठा रहे हैं। मान लीजिए वो वोट तो कटना ही है, जो मर गया तो कटना ही है, तो वो उसको चोरी बोलते हैं। जो सवाल उठा रहे हैं गलत है, ये फाइनली गलत है। मुद्दा पे आवाज उठाना चाहिए। हम मुद्दा पे उठावे अच्छा रहेगा। हाँ, मुद्दा बस। पे मतलब ये लोग भटक गए हैं। मुद्दा पर तो फाइनल जाने ही नहीं चाहते हैं ये लोग, जाना ही नहीं चाहते। चलिए कुछ और लोग हैं, एक युवा हमारे, क्या नाम हुआ आपका? यूसुफ अली। इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को? आरजेडी को नहीं? नहीं। क्यों? आरजेडी ऐसा इंसान है कि उसको देखने का मन ही नहीं करता है। तो क्या बताएं। नीतीश कुमार है मेरे, क्या बोलते हैं, गांव में मेरे आए थे, क्या सुनील कुमार, वो बोले 90 करोड़ का क्या बोले हाईवे पास करा रहे हैं, बाईपास बना रहे हैं। फिर से बोले लाइट, देखो इंशाल्लाह जीतेंगे तो बिजली भी और फ्री कराएंगे। 125 इस टाइम है तो 200 भी करा सकते हैं, जीत जाएंगे। और ज्यादा उम्मीद जग गया है। हाँ जी। लेकिन आपको देखकर तो लोग सोच रहे हो कि भाई युवा है तो तेजस्वी यादव के वोटर होंगे। युवा है तो क्या हुआ, तेजस्वी का वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे तेजस्वी? ऐसे ही नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। काम नहीं किए हैं लालू यादव? नहीं। एक बार मौका देना चाहिए ना, युवा है तो। अरे वह युवा है तो ऐसे मतलब नहीं है, लेकिन इस टाइम देंगे तो नीतीश कुमार को देंगे। एनडीए को देंगे? जी एनडीए को देंगे। एनडीए को देंगे जी। लेकिन तेजस्वी को नहीं देंगे? नहीं कभी ये नहीं। लोग आरोप लगा रहा है मोदी जी को भी कि वोट चोरी करते हैं। मोदी जी तो बात अलग है, अब उन लोग का अभी छोटा बच्चे हम लोग, लेकिन अब जितना उतना बड़ा सोच नहीं पाएंगे हम लोग। अच्छा। अब जितना बता रहे हैं उतना ही बता सकते हैं। आज चलिए, बाकी हम बिहार के गोपालगंज के भोरे विधानसभा में आए हुए थे और यहाँ पर तमाम मैंने सोचा, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव, आपको पता होगा एमवाई समीकरण के बारे में बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के मुसलमान समाजों से बात किया जाए कि पिछले लालू यादव का कार्यकाल से नीतीश कुमार का जो अभी वर्तमान समय में कार्यकाल है, कितना अंतर है, क्या एनडीए के सरकार में बिहार में विकास किया गया है। और इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इससे पहले मुसलमान समाज के लोग किसको वोट देना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ हमने जानने का प्रयास किया। तो पूरा आप लोग एकदम एनडीए के तरफ? एकदम एनडीए एकदम। हाँ सर, अभी पेंशन जो नीतीश कुमार ने पास किया सब लोग उठा के खुश है। पेंशन मिला है? जी हाँ। कितना मिला है? 1100 रुपया। 1100 मिला है? 1100 मिला है, इसीलिए खुश है? हाँ एकदम। मेरी मम्मी को भी मिला है, इनको भी मिला है। हम भी है जी सर, हम भी मिली। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।